बंद करो, किसानों को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो, किसानों को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो, सरसों में लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो। एकलव्य क्लासेस सिरसा का एकमात्र शिक्षण संस्थान जिसने दिए 400 से अधिक सीईटी क्वालिफाइंग। सभी बच्चों को किया पुरस्कृत। नए बैच स्टार्ट, नए पैटर्न पर आधारित HSSC स्क्रीनिंग, HSSC ग्रुप D, 3 days डेमो फ्री, स्टडी मटेरियल फ्री, ऑल कंपटीशन एग्जाम, वेल क्वालिफाइंग टीचिंग स्टाफ, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, वीकली टेस्ट सीरीज। एड्रेस नए बस स्टैंड के सामने, सिरसा। कॉन्टैक्ट 9055 96396 एंड 9055 96496। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं मंडी डबवाली में। और डबवाली की अगर बात करें, डबवाली के साथ साथ पूरे सिरसा जिला की अगर बात करें, पहले तो किसान को मार जो है वो भगवान ने मारी, उसके बाद सरकार ने मारी और अब तीसरी मार जो है वो लगातार प्रशासन मारता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में पूरा मामला क्या है, कहानी क्या है, उससे पहले मैं आपको ये इधर ट्रालियाँ दिखाना चाहूँगा। ये ट्रालियाँ देखिएगा, आप कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा कि जो सरसों की खरीद जहाँ पे हो रही थी उसके बिल्कुल ठीक सामने जो है ये ट्रालियाँ जो है वो दर्जनों क्या सैकड़ों की संख्या के अंदर जो है वो पूरे रोड पे जो है वो कम से कम 2 किलोमीटर लंबी दूर तक जो है वो ट्रालियाँ जो है वो खड़ी हुई है। और ये ट्रालियाँ गेहूं की नहीं बल्कि सरसों की ट्रालियाँ खड़ी हुई हैं। एक साइड नहीं, दूसरी तरफ भी अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक सरसों की ट्रालियाँ जो है वो खड़ी हुई दिखाई दे रही है। अब ऐसे में ये ट्रालियाँ यहाँ पे बाहर क्यों खड़ी हैं? ये सरसों बेचने के लिए किसान आए थे, लेकिन आकर के यहाँ पे देखा, इस तरफ मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा। ये गेट जो है, इस गेट के आगे जो है वो ताला लगा हुआ है। ये ताला लगा होने के कारण ये ट्रालियाँ जो है वो अंदर नहीं जा सकी। तो ऐसे में किसानों ने सोचा कि ट्रालियाँ जो है वो बाहर ही खड़ी कर दी जाए। प्रशासन से बातचीत होने के बाद जैसे ही जो समाधान होगा तो उसके बाद जो है वो इन ट्रालियों को अंदर किया जाएगा और उसके बाद उनकी सरसों जो है वो बेच पाएंगे। तो ऐसे में लगातार जो है वो मैं आपको बता दूं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के झंडे जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, उन तमाम कार्यकर्ताओं ने जो है वो किसानों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए पूरे मंडी के अंदर जो है प्रदर्शन किया और अभी जो है वो SDM साहब को ज्ञापन अपनी मांगे जो है वो सौंपने वाले हैं। तो इसी कड़ी में अब जब यहाँ पे आकर के देखा तो किसानों का यहाँ पे धरना लगा हुआ था। जसबीर सिंह भट्टी जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जसबीर जी, अगर बात करें तो ये ट्रालियाँ बाहर खड़ी हैं, क्या रीज़न है, क्यों बाहर खड़ा है? सबसे पहले तो के हरियाणा का और उसके बाद NLO पार्टी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने किसानों की बात सुनने के लिए कम से कम प्रशासन ने 4 दिन पहले हमें आश्वासन दिया था, भाई हम सोमवार को सुचारू रूप से चलवाते हैं। हमने शिकायत उस दिन भी करी थी, एजेंसी ताला लगा सकती है। अगर किसान यूनियन ने ताले लगा दिए तो 9 के 9 गेट बंदी के बंद होंगे, फिर क्या करोगे? हमें भी जाए तो 2 ताला लगाने की। इनके पास क्या पावर है? मंडी किसान के लिए बनाई है, इनके लिए नहीं बनाई। जिस ट्राली का मॉइस्चर 8 पॉइंट से 1 पॉइंट ज़्यादा होता है उस ट्राली को बाहर खड़ा के अंदर नहीं जाने देते। 10 से 12 पॉइंट तक जिसका मॉइस्चर है वो उस ट्राली को अंदर जाने दें, सुखाने के लिए जगह दें। ये मंडी का, मंडी बोर्ड का दायित्व है, हमारा नहीं सरकार का। सरकार ही करके देने वास्ते मंडियाँ हमारे लिए बनाई गई है। जितनी भी ट्रालियाँ आती हैं सबको सुखाने के लिए। मॉइस्चर हमको पानी डाल के नहीं लाए, उसमें भगवान ने क्रोपी करी है, गड़ेमारी हुई है, आपके सामने हुई है। आपके एरिया सरसा में तो बहुत ज़्यादा हुई है। तो जितना भी किसान पहले दुखी हुआ उससे ज़्यादा ये सरकार क्यों कर रही है? अब 7% 6% मॉइस्चर ट्रालियों का आ रहा है। अगर 8% से 1 पॉइंट ऊपर नहीं पास नहीं करते तो जो 6% है ना उसका भी 200 रुपया पर पॉइंट ज़्यादा दें, क्योंकि जो ट्रालियाँ यहाँ से वापस चलेगी 12% तक वहाँ जो खरीदी है व्यापारी ने वो 4600 रुपये खरीदी। 800 रुपया कम गया, 850 रुपया, 200 रुपया पर पॉइंट का बनता है। जी 6 पॉइंट वाली है जो हमने रोक रखी है ट्राली, 7 पॉइंट वाली भी रोक रखी है, मैंने रोकी है। भाई तू भी ज़्यादा मांग, क्यों नहीं ज़्यादा मांगता? किसान को ज़्यादा नहीं देना, किसान को उसका गला घोट के देना। फिर इन्होंने लगाया ये ट्राली 7% वाली खड़ी हैं ट्रालियाँ। 20 ट्रालियाँ वो हैं जो 7% वाली, जिनमें कहते हैं वाइट कलर का दाना है। कोई दाना वाइट नहीं, जो दाना वाइट हो गया जिसको फंगस आ गई वो का दाना, ये देखो इसमें क्या, कहाँ वाइट दाना है और कौन सा दाना वाइट है? गुजारिश करूंगा कि दिखाएं। कहाँ इसमें कहाँ कौन वाइट दाना है? ये टूट है, ये भी निकल जाएगी, और जो इसमें फंगस वाला दाना है वो भी पंखा लगने से निकल जाएगा। फिर भी ये एजेंसी
मिली भगता इनकी एफड की व्यापारियों से, और व्यापारियों को ये खरीद करवाना चाहती है, उनसे फिर वापस ये लेना चाहती है। आज भी हमारे पास 4-5 कंप्लेंटें ऐसी आई हैं, दुकानदार ने, आड़ती ने उससे सरसों रखवा ली है, और वो सरसों यही लेंगे क्योंकि पोर्टल पे जो सरसों चढ़ी हुई है किसान के नाम से, और वहाँ पे उसकी दर्ज नहीं कराई, वो पोर्टल जहाँ भी। ये शिकायतें हमारी हैं। बैग के जो उनका खाली है उसका वज़न 800 ग्राम है, और 51 किलो का ये गट्टा भर रहे हैं। 200 ग्राम पर बैग, 400 ग्राम पर क्विंटल कितना बैठ गया? वो 50 रुपये किसान का नुकसान क्यों कर रहे हैं? वो हैफ्ट कर रहा है सीधा सीधा। ये ऐसी हमारी शिकायतें थी, इन्होंने नहीं सुनी। मंडी के शेड टूटे हुए हैं, फर्श टूटे हैं, पानी ऊपर से टपक रहा है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। माना सेक्रेटरी ने, माना उसने पीएन ने, कहीं बाथरूम की व्यवस्था सफाई नहीं है। पीने का पानी हमें वाटर वर्क्स का दिया जाए, बेशक वो कैंटर पर आके ले आए, रोजाना पाव में डालें तो या सीधा कनेक्शन करें। पाव में सीधा कनेक्शन कर रखा है धरती के बोर का, और धरती में पीने वाला जो पानी है पीने योग्य ही नहीं है, खेत को लगाने योग्य नहीं, ये हमारे पीने के लिए दे रहे हैं। अभी इनेलो के अगर कुछ नेताओं से बातचीत करते हैं सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस प्रदर्शन को लेकर? ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੋਪੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਇਸਚਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜੋ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਜੋ ਟਰਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚਦਾ, ਉੱਥੇ 800-900 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਰਜਨ ਘੱਟ ਤੇ ਸਰਸੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪਾਕ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰੀ ਆਪਦੀ ਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਨਾ सर आप क्या धांधली, किस तरह की धांधली जो है वो देखने को मिल रही है, जिसको लेकर के आज जो है वो तमाम कार्यकर्ता इकट्ठे होकर के प्रदर्शन? धांधली ये दिख रही है कि जो सरकारी मूल्य है उस पर सरकार नमी के नाम पे सरसों खरीदने को तैयार है। मजबूरनवश किसान को फिर प्राइवेट हाथों में अपनी फसल बेचनी पड़ती। वही फसल जो किसान सस्ती बेचता है, वही फसल सरकार अपनी एजेंसियों की वो ऑथराइज कर रखा है कि आप प्राइवेट परचेजरों से वो सरकारी गोदामों में लगाओ, और उनको 5750 रुपये, और नेफेड ने 5900 रुपये का टेंडर किया है कुछ अपने चेतों को। तो ये बहुत बड़ी धांधली है, बहुत बड़ा घपला है। मैं सरकार का जो किसान विरोधी चेहरा है वो एक बार फिर उजागर हो चुका है। सरकार वैसे तो किसानों को कहती है कि हम आपकी आय दुगनी करेंगे, उनको कहती है कि आप ये फसल छोड़ो, कम पानी वाली फसलें बीजो, हम आपको MSP देंगे, उचित मूल्य देंगे। किसान उनकी बातों में आके अपनी फसल उसी हिसाब से बीजता है, चलो मेरे को अच्छा दाम मिल जाएगा, लेकिन जब वो बेचने आता है तो उसको 100 प्रकार की दिक्कतें सामने नजर आती हैं। तो आज का मुख्य मुद्दा यही है, जो सरसों की फसल है वो किसान को उचित मूल्य नहीं मिल रहा, जो MSP है उस पर नहीं खरीदी जा रही, उसमें कभी नमी का कारण बता के उसको खदेड़ दिया जाता है, कभी कुछ। तो मैं सरकार से यही अपील करूंगा कि आप किसानों को तंग ना करें, और किसानों का जो फसल जो मशीन में पक के तैयार हो, मशीन भी तभी निकालती है जब पक जाए फसल, तो पकी हुई फसल है, आप किसानों की जैसी भी है मौके के अनुसार खरीदी जाए। चलिए शुक्रिया सर। आने वाले समय की अगर बात करें तो आने वाले समय में किस तरह से प्रदर्शन, अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो और क्या कदम उठाए जाएंगे? सबसे पहले मैं के हरियाणा का अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से स्वागत करता हूं कि जिन्होंने किसानों की आवाज़ उठाने के लिए हमारे बीच में आए। जहां तक बात प्रदर्शन की है, हम किसान हितैषी सरकार है इनेलो की, तो किसानों के लिए हमेशा ये कार्य करती रही है। हम सरकार से मांग करेंगे, दुखी किसान पहले बहुत ज़्यादा है, उसको और मजबूर ना करें भी सड़कों पर उतर के इतनी धरना प्रदर्शन हो कि सरकार ही मजबूर हो, किसान हो परेशान हो। तो मेरा सरकार से ये अनुरोध है कि किसानों को तुरंत तौर पे ये सरसों तोली जाए, और एक इन्होंने एक कंडीशन रखी हुई है 25 क्विंटल सरसों एक आदमी लेके आ सकता है। हो सकता है मैं किसान हूँ, मेरे 40 क्विंटल हो तो मैं 2 बार लेके आऊँगा, क्यों नहीं एक बार लेके आ सकता? ये धारा क्यों लगाई गई है? जब पोर्टेबल पर दर्ज है कि एक किसान की इतनी सरसों है, वो एक बार लाए या 2 बार लाए तो उसकी मर्जी है। तो मैं किसानों के लिए पार्टी 24 घंटे तैयार है। हम यही सरकार से आग्रह करेंगे अपनी आंखें खोल लें, वरना ये सरकार जब किसान अपने आय पे उतर गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा।
शुक्रिया बातचीत के लिए। एसडीएम महोदय को ज्ञापन जो है वो लगातार अपनी मांगों को लेकर के ज्ञापन जो है वो सौंपा जा रहा है। तो ऐसे में आने वाले समय में क्या एसडीएम साहब इस पे कोई संज्ञान लेते हैं या फिर किसान लगातार यूं ही गेट के आगे ताला लगा करके अपनी सरसों जो है वो मंडी के बाहर रखने को जो है वो मजबूर होते हैं, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो सरकार किसान जो है वो लगातार तीन मारें जो है वो झेल रहे हैं और उसके बाद एक आंकड़ा आता है, एक डिसीजन आता है कि सरकार किसान जो है वो लगातार बेहाल होता जा रहा है, किसान कर्जे में डूबता जा रहा है। तो ऐसे में जब पकी पकाई फसल लेकर के किसान यहाँ पे आता है और उसकी फसल जो है वो 800 रुपये कम दाम में जो है एमएसपी से भी कम 800 रुपये में बिकती है, तो किसान कर्जे में नहीं डूबेगा तो धनवान कहाँ से होगा। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप किसान परिवार से संबंध रखते हैं तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा। कैमरा से बिट्टू मायल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।